यहाँ पे आप लोगों को हर महीने में 2 बार टेस्ट होता है। कितनी बार होता है टेस्ट? 2 बार। एक पहली तारीख को होता है और एक 15 तारीख को होता है, ठीक ना। एक पहली तारीख को होता है और एक 15 तारीख को होता है, ठीक है। तो कक्षा नर्सरी से लेकर के 8वीं तक का कोचिंग क्लास हमारे यहाँ चलता है, ठीक ना। जिन भी बच्चों को कोचिंग करना है वो ज्वाइन कर सकता है। शाम को 4 बजे से क्लास चलता है, ठीक। और हमारे यहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा है। सुबह और शाम में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, जो कि कंप्यूटर का कोर्स आपको सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम को 3 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, एक ही छत के नीचे कंप्यूटर क्लास भी कर सकते हैं, कोचिंग भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी का भी सुविधा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप आपके नजदीक में ही, पास में ही आपके सभी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल रहा है। कंप्यूटर क्लास भी कर लीजिए, कोचिंग भी कर लीजिए और लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लीजिए। जो सुविधा आपके लिए है उसे ज्वाइन करिए और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाइए। आपके पास में है, आपके घर के पास में है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पैसा बहुत कम लगता है, ठीक है। पैसा बहुत कम लगता है और कोचिंग और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी की अपेक्षा हमारे यहाँ पैसा बहुत कम लगता है, ठीक ना। तो आपको जो सुविधा चाहिए एक ही छत के नीचे सब सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। ज्वाइन करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। आपका जो टेस्ट का 10 क्वेश्चन मिला था उसका पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना। और जो नंबर जो आप लोग टेस्ट दिए हैं उसमें सभी लोगों का नंबर अच्छा आया हुआ है, ठीक। थोड़ा सा और प्रयास करना है कि नंबर इससे भी बढ़िया आए आपका, ठीक। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और आप अपने जो भी कॉपी बची होगी उस कॉपी पे नकल हिंदी और इंग्लिश का लिख करके अपनी राइटिंग को सुधार लीजिएगा। चलिए आप लोग हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, टेस्ट में दिया गया था कि 4000 रुपया, कितना है? 4000 रुपया 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बाद 4000 रुपया 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 1200 हो गया। यानी 4000 रुपया आप किसी को दिए तो उसका 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिला? 1200 या 1200 रुपया कहिए या 1200 कहिए, बात एक ही है। तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दर ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट दर लगा है। तो हमको 1200 रुपया हो रहा है कितने रुपये का? 4000 रुपये का। कितने समय में? 2 वर्ष में, ठीक ना। तो पहले हम यहाँ पे चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 4000 रुपये, 4000 रुपये क्या है हमारा? मूलधन है। मूलधन बराबर 4000 रुपए। ध्यान से देखिएगा, मूलधन बराबर 4000 रुपए। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है? समय। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे ना तो हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। चलिए अब इसमें क्या है? ये क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपए, ठीक ना। और 4000 रुपये। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वार्षिक प्रतिशत दर। क्या पूछ रहा है आपसे? दर। दर आपसे पूछ रहा है कि हमें दर निकालना है, ठीक है। तो दर निकालना है तो दर का सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे दर का सूत्र लिख लेंगे। दर सूत्र क्या होता है? दर का ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन
गुणे समय। ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये क्लियर हो गया। सूत्र आप लिख दिए। आप इसी सूत्र पे ना इस अंक को भर दीजिए, इसी सूत्र पे अंक को भर दीजिए। तो ब्याज कितना है? 1200 और 100 बटे में मूलधन कितना है? 4000 और समय कितना है? 2 वर्ष। अब आपसे कोई पूछ दे ये 100 कहां से आता है, इतने जो आपका प्रश्न मिला है उसमें ये 100 तो है ही नहीं है, तो आप 100 कहां से लिखते हो? पूछ सकता है ना कोई कि ये 100 तो कहीं है ही नहीं है आपके प्रश्न में, तो आपने 100 लिखा कहां से है? तो ध्यान दीजिएगा कभी भी कि जो हम प्रतिशत लिखते हैं ना, ये जो हम लोग दर लिखते हैं, दर 5%, 2%, 3% जो लिखते हैं, परसेंटेज का जो चिन्ह हम बनाते हैं, ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 100। इसका क्या मतलब होता है? 100। वही उसी के हम मान को भरते हैं, ठीक ना, परसेंटेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अब इसको हल करिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, सभी लोग पहले इधर ध्यान से देखिए, ठीक ना। ध्यान से जब एक बार आप देख लेंगे ना तो कभी भी भूलेंगे नहीं। और सवाल आपको तब तक लगाना है ना जब तक कि आपके दिमाग ये ना बता दे कि यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 3 लिखा जाएगा, यहाँ 4 लिखा जाएगा। बिना हल किए आपका दिमाग जब बता देगा कि यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 3 लिखाएगा, यहाँ 4 लिखाएगा, तो समझ जाइए आप सवाल को समझ गए। तब तक आपको सीखना है, तब तक आपको उसी प्रश्न को ना बार बार रिवीजन करना है, बार बार दोहराना है, बार बार लगाना है। चलिए आप देखते हैं नीचे कितना जीरो है बाबू? 1 2 3, 3 जीरो है, 1 2 और 1 इसमें से 3 जीरो कटा दीजिए। जब हम इसमें से 3 जीरो कटा दिए ना तो पहले जो शेष बची हुई संख्या है ना उसको नीचे लिख लीजिए, शेष बची हुई संख्या को नीचे लिख लीजिए ताकि फ्रेश हो जाए। बची हुई जो संख्या है ना उसको लिख लेते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है कि हमारा जो अंक होता है वो साफ हो जाता है, साफ दिखने लगता है कि हमें क्या क्या हल करना है। अब हमें जो बची हुई संख्या किसमें अब हमको हल करना है। तो देखिए अब क्या हो गया, 12 गुणे 10 बटे 4 गुणे 2। तो चलिए 4 एकम में 4 तिहाई, 2 एकम में 2 पच्चे, क्या बच गया बाबू? 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15। ये 15 क्या होगा? 15%, 15%, जिसको हम दर के नाम से जानेंगे। ठीक है, आया है सबका? सबका प्रश्न आया है ना? आंसर सबका आया है? क्लियर है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिख करके और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए आपका टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, कॉपी पे अपने रफ पे नोट भी करेंगे, ठीक ना, ताकि जो आपका कॉपी चेक करके मिलेगा तो उसे आप लोग अपने मिला लेंगे कि कहीं पे आप अगर क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप हल किए हैं तो आपका हल किया हुआ प्रश्न अगर आपका गलत हो जाता है तो उसे मिला लीजिएगा कि कहाँ पे हम आपसे मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है, जिसे आप लोग सुधारिएगा। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, कितने समय में 500 रुपया की राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। कह रहा है कि 500 रुपया मान लीजिए आप किसी को दिए हैं, चाहे किसी को लिए हैं किसी से, तो 500 रुपया है, उस पर 4% का दर लगा करके 100 रुपया का ब्याज देना है। क्या करना है? देना है 100 रुपया। तो समय कह रहा है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हल करना है। इस प्रश्न में आपसे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? समय पूछ रहा है। पहले हम इसमें यहाँ पे हल लिखेंगे। चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे? मूलधन। पहले मूलधन कितना है इसमें? 500 रुपया। दर कितना है?
नहीं, दर 4% न है, 4%। ब्याज न है 100, ब्याज इसमें है 100। क्या पूछ रहा है? समय आपसे, समय आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। चलिए, जब समय पूछ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समय का सूत्र लिखेंगे। किस चीज का सूत्र लिखेंगे? समय का। तो समय का सूत्र में क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। चलिए, अब इस प्रश्न को ना भर लीजिए। जो ये अंक है उसी सूत्र पे भर दीजिए। ये जो अंक है ना इस सूत्र पे भर दीजिए। तो ब्याज कितना है? 100 गुणे 100। मूलधन कितना है? 500। दर कितना है? 4%। चलिए, इसको हल करिए। देखिए, नीचे 2 जीरो है, ऊपर से 2 जीरो को कटा लीजिए। ठीक है, 5 का में 5 और 5 दुना के 10, 20 हो गया। 20 बटे 4। देखिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 20 है और नीचे 4 है। 4 का में 4 पंचे 20, कितना हो रहा है? 5 वर्ष। कितना हो गया? 5 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो गया, 5 वर्ष। कोई दिक्कत है? देखिए, कोई दिक्कत है प्रश्न में? नहीं दिक्कत है ना? तो आप अपने कॉपी को मिला भी लीजिए और कॉपी पे नोट करिए। चलिए, अब हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए, देखिए, आपका तीसरा नंबर है टेस्ट का। तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 12,000 रुपये का, कितने का? 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? मात्र 9 महीने का, 1 साल का नहीं पूछा है, 9 महीने का। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, ठीक ना। चलिए, अब इसको हम देखते हैं, हल करते हैं। मूलधन पहले इसमें ज्ञात करेंगे हम। मूलधन कितना है? 12,000 रुपया। कितना है? 12,000। उसके बाद से क्या है? दर। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 9 महीना। 9 महीने के क्या लिखेंगे? 9 बटे 12। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो ब्याज का सूत्र आप लोग जानते ही हैं। ब्याज का सूत्र लिखिएगा, मूलधन गुणे दर गुणे, ध्यान से देखिएगा, समय बटे 100। चलिए, इस फार्मूला पे भरिए। मूलधन कितना है? 12,000। 12,000 ना। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 9 बटे 12 बटे 100। ध्यान से देखिएगा, 9 बटे 12 आई किसके बटे 100 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका प्रश्न आ जाएगा, ठीक ना। आप कैसे देखिएगा, 00 से 00 यहाँ पे कटा दीजिए, ठीक है। इस 12 से इस 12 को कटा दीजिए। यहाँ पे क्या बच रहा है? 10। क्या बच रहा है? 10 बच रहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे गुणा करिए। 10 गुणे 9। अब मल्टीप्लाई करिए। 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 होगा, और 100 में 9 का गुणा करिए 900। कितना हो जाएगा ये आपका ब्याज? 900। ब्याज आ जाएगा आपका 900। क्लियर है? तीसरा भी प्रश्न समझ में आ गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कहीं पे भी दिक्कत समझ में आ रहा हो,
तो आप पूछ सकते हैं, उसको फिर से दोबारा आपको बता दिया जाएगा। समझ में आ गया? प्रश्न को उतारिए, फिर आपके हम चौथे नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं। चलिए देखिए, आपका चौथा प्रश्न है टेस्ट का। चौथा प्रश्न, 3 प्रश्न क्लियर हो गए ना? तीनों जो पीछे तीनों प्रश्न बताया गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चौथा नंबर, ठीक ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, कह रहा है कि दर 4% रखकर 1,500 रुपया दिया गया, तो उसे 4 महीने के लिए तो कुल पैसा कितना वापस होगा? मैंने कह रहा है कि 1,500 रुपया, 1,500 रुपया 4 महीना के लिए किसी को दिया गया है, लेकिन 4% की दर से, यानी 4% की दर जो होता है, जो मतलब हमें किसी को पैसा दे करके नहीं सूद मिलता है, जो हमारा फायदा होता है, उस पे हम 4% रख करके दिया गया है। तो अगर 4 महीने के बाद वो कितना पैसा कुल देगा, तो भाई जो आपका पैसा दिए हैं 1,500 रुपया, तो उस पर ब्याज मिलेगा ना? तो ब्याज के साथ वो कितना रुपया वापस आपको करेगा? इस प्रश्न को लगाने के लिए सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। और जितना हमारा ब्याज आएगा उसमें हम अपने मूलधन को जोड़ देंगे। जब हम ब्याज और मूलधन जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्रधन। अब वही हमारा मिश्रधन कुल पैसा होता है। क्या होता है? कुल पैसा होता है, कुल पूंजी होता है, ठीक ना? चलिए, अब आगे ध्यान दीजिएगा आपका प्रश्न। चलिए ध्यान से देखिए, हल कर। इसमें लिखते हैं पहले मूलधन। मूलधन कितना है इसमें? 1,500 रुपए मूलधन है, ठीक ना? दर कितना है? 4%। ध्यान से देखिए बाबू, इधर इधर सब लोग ध्यान से देखिए। समय कितना है? 4 महीने। 4 महीना को कितना लिखा जाएगा? 4/12। और आपको पूछ रहा है ब्याज और मिश्रधन, ये दोनों चीजें आपसे पूछ रहा है। लेकिन पहले हम फर्स्ट को हल करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे, उसके बाद से हम 2 नंबर निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। चलिए, तो पहले हम ब्याज लिखते हैं। ब्याज का सूत्र लिखिएगा। ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ध्यान से देखिएगा, बात खूब करिए। जब प्रश्न को हल किया जाए, समझाया जाए ना, तो आपस में आप बात खूब करिए तो समझ में आ जाएगा। बार बार कहा जा रहा है कि आप प्रश्न पे ध्यान दीजिए, तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए, बात मत करिए, ठीक ना? चलिए, कितना है मूलधन इसमें? 1,500। दर कितना है? 4%। समय कितना है? 4/12 बटे में 100। 0 से 0 कटा दीजिए। चलिए, 4 एकम में 4 तिहाई 12। देखिए, 15 गुणे 4 बटे में 3। 3 एकम में 3 पचे 15। 5 गुणे 4, 4 पंचे 20। ये क्या निकल गया बाबू आपका? साधारण ब्याज निकल गया। ब्याज निकल गया। चलिए, अब यहाँ पे हम मिश्रधन इनको निकालते हैं, ठीक ना? तो मिश्रधन जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? मूलधन। क्या करेंगे? मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका? 1,500। ब्याज कितना आया है? 20 रुपया। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1,520 रुपए। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न को नोट करिए, फिर आपका 5वां नंबर प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है? 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, 5वां नंबर आपको बताएंगे, ठीक? इस प्रश्न को जल्दी नोट करिए।
चलिए देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए समझिए, नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी पे। इसको ये पहले क्या लिखेंगे हम? साधारण ब्याज कितना है? 200 रुपया। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 5 वर्ष। और क्या पूछा है आपसे? मूलधन। ध्यान रखिएगा, मूलधन आपसे पूछा है। चलिए यहाँ पे मूलधन का सूत्र लिख लीजिए। मूलधन का सूत्र लिखिए। मूलधन का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। चलिए ब्याज कितना है? 200 गुणे 100। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 5 वर्ष। है बाबू, ध्यान से देखिए। 10 से कम है 10, 10 दूना के 20, 200। 5 से कम है 5, 5 दूना के 10, 20 गुणे 20 यानी कि 400 रुपए। ये क्या है? मूलधन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? 400 रुपया। बात समझ में आ गया? प्रश्न था कि राम 200 का साधारण ब्याज की दर से 10% पर 5 वर्ष का मूलधन क्या होगा? यानी आप किसी से 200 रुपया ब्याज ले लेते हो 10% के दर से 5 वर्ष के लिए, ठीक? तो कितना आप पैसा लिए थे? बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि अगर 200 रुपया ब्याज है, 10% दर है, 5 वर्ष समय दिया गया है, तो मूलधन कितना होगा? यानी कितना पैसा उसको वापस मिलेगा 5 वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद उसको कितना मिलेगा? 400 रुपया। 400 रुपये का ब्याज निकालोगे ना तो 200 रुपया आएगा। अगर 400 रुपये का आप ब्याज निकालोगे तो 200 रुपया आएगा। ब्याज निकाल करके आप देख सकते हैं, ठीक ना? 400 गुणे 10 गुणे 5 हल करोगे तो आपका 200 आ जाएगा। चलिए अब 6वां नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये जो 6वां नंबर क्वेश्चन है ना, ये 2 तरीके से लगाया जाता है। ये जो 2 तरीका हम बताएंगे आपको ना, इस पे आप बहुत आसानी से ना किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर इस तरह से आए ना, कितना भी बड़ा हो, आप बहुत इजीली हल कर लोगे, ठीक है? चलिए पहले हम इसमें प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 10,000 रुपया में 50% की कमी कर दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा? ठीक है? 50%। 50% के मतलब आधा। तो आधा अगर कम कर दिया जाए तो 10,000 का आधा कितना होगा? 5,000। इसका आंसर आपका 5,000 आएगा, ठीक है? चलिए देखिए इसको हम हल करते हैं। कितनी संख्या है? 10,000। कमी के कितना करना है? 50%। तो जब हम कमी जो करते हैं किसमें से करते हैं? 100 से। किसे कम करते हैं? 100 से। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 50%, ठीक ना? 50%। चलिए अब हल करेंगे। 10,000 गुणे 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, बच गया कितना? 100 गुणे 50। 5 को गुणा कर लीजिए 1 से। 1 2 3, 3 जीरो इस पे आगे लगा लीजिए। कितना आ जाएगा? नया संख्या आपका संख्या नया जो होगा वो 5,000 होगा। नया संख्या कितना होगा? 5,000। नया संख्या क्या होगा? 5,000। आई बात समझ में?
चलिए नोट करिए। अब 10वां क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन दोनों एक ही है। 6वां क्वेश्चन में आपको कमी कह रहा था और इसमें वृद्धि कह रहा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 5,000 रुपया में 50% की वृद्धि किया जाए तो नया संख्या क्या होगा। यानी 5,000 रुपया तो है, 5,000 तो है, और मान लीजिए किसी का 50 रुपया है और उसमें 50% की वृद्धि किया जाए तो 50 में 50% की वृद्धि यानी कि 25, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 5,000 रुपए, और वृद्धि कितनी हो रही है, 50%। तो 100 में वृद्धि हो रहा है ना, तो 100 में 50 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 150, ठीक ना। चलिए 5,000 गुणे 100, 50/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा लीजिए, 50 गुणे 150, कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। 75 में देखिए एक जीरो यहाँ पे है, अरे 2 जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 7,500। ये क्या है, नया संख्या हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका टेस्ट का 7वां नंबर था, ठीक ना, और 3 क्वेश्चन है 8, 9, 10, उनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखिए आपका ये नया प्रश्न आपके सामने है, 27,225 का वर्गमूल। वर्गमूल तो ऐसे लगभग आप लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक ना। चलिए वर्गमूल को देखते हैं कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल में 27,225, इसका वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल में पेयर बनाया जाता है। सबसे पहला काम पेयर बनाया जाता है, पेयर मतलब जोड़ा, आपको जोड़ा बनाना पड़ता है। तो जोड़ा इस साइड से बनाएंगे, तो मान लीजिए 25 का जोड़ा है और 72 का जोड़ा है और इस 2 का जोड़ा नहीं है। तो जैसे आप लोग HCF निकालते हो ना, LCM निकालते हो ना, उसी तरह से इसमें भी निकालना है। चलिए अब ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, LCM जैसे आप निकालते हो उसी तरह से। तो पहला हमको वर्गमूल निकालना है 2 का, क्या करेंगे, पहले 2 का एक बार ले चलिए, एक यहाँ पे भी होगा, ठीक ना, और 2 में से 1 को निकाल दीजिए, कितना होगा, 1, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इसको प्लस करके यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक ना। इसको हम जोड़ देते हैं, इस 1 को और इस 1 को मिलकर यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब ऊपर से हम एक संख्या ले आएंगे, क्योंकि 1 में भाग तो जाएगी नहीं, तो ऊपर से जब भी हम संख्या ले आएंगे तो संख्या भाग में 1 अंक आता है ना, लेकिन इसमें 2 अंक आएगा, यानी पेयर के साथ 2 जो पेयर बनाया गया है ना, वो 1 माना जाता है। वो दोनों संख्याएं एक साथ उतरेगी ऊपर से नीचे, यानी इस 72 को हमें एक साथ लेके आना है। ये क्या हो गया, अब 172। अब इस 2 के पास में वर्गमूल का ध्यान दीजिए, यही एक फार्मूला होता है बहुत अच्छा। इस 2 जो यहाँ पे 2 आया है ना, इस 2 के पास यहाँ पे कौन ऐसी संख्या हम लिखे कि ठीक उसी के नीचे वो संख्या लिख करके गुणा करें, 172 आए या 1 से 72 से कुछ कम आए, जैसे भाग में आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लिखेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 44 आ जा रहा है, 2 भी नहीं जाएगा। फिर चलिए 2 के बाद हम लिखते हैं 2 कर दिया ना, 4 कर दिए। चलिए क्या क्या करते हैं, 4 से गुणा करिए, 4 4 का 16 के 6 हाथ में लग गया 1, और 4 2 के 8 और 1 9, 96 हो गया, ये भी नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, 6 ले चलते हैं, यहाँ पे 6 लेकर के गुणा करें, 6 का 36 का 6 हाथ में लग गया 3, 6 दूना के 12 और 3
15 कितना हो रहा है 156। ये भी नहीं हो रहा है। चलिए अब कितना चलते हैं 7 ले चलते हैं। 7 7 के 9, 7 गुना के 14, 14 और 4 18 कितना हो गया 189। ये कितना हो गया 156। चाहिए कितना हमको 172 चाहिए। तो हमको कम चाहिए अधिक नहीं चाहिए। तो अगर हम 7 बार जा रहे हैं 7 बार अगर हम ले चलते हैं तो 189 हो रहा है। क्या हो रहा है अधिक हो जा रहा है। और 4 बार ले चल रहे हैं तो 96 हो जा रहा है। तो 6 बार हम ले जा रहे हैं तो 156 आ रहा है। इसका मतलब हम कितनी बार चलेंगे 6 बार 156 ठीक ना 156। चलिए अब इसको हल करिए। यहाँ पे घटाइए 6 में से 12 में से 6 गया 6। यहाँ पे क्या बच गया 6, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया। यहाँ पे 6 बार ले गए 6 यहाँ पर लिख करके जोड़ दीजिए। 6 6 12 का 2 और 2 और 1 3। अब ऊपर से फिर उतार लीजिए 1625। अब 1625 है तो 32 के आगे कौन सी संख्या हम लिखे 1625 आ जाए। एकदम 100% ये कटना चाहिए। लास्ट की संख्या है अब हमें भाग नहीं देना है। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि ये संख्या आनी चाहिए हमारी। ठीक है तो कितनी बार ले चलेंगे कितनी। तो एक बार ध्यान दीजिएगा जब भैया लास्ट में 5 आए ना तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस पहाड़ा किस अंक का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो लास्ट में 5 आता है। 5 किसका पहाड़ा में 5 आता है लास्ट में 5 है ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 करके देख लीजिए। 5 बजे 25 के 5 हाथ में लग गया 2, 5 दुना का 10, 12 का 2 हाथ में लग गया 1, 5 से 15 और 1 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 1 6 2 5 और ये कटा दीजिए ठीक ना। आपका आंसर बन गया 165। अब रही बात की वर्गमूल मान लीजिए आपका अलग गया। अब भी कोई कह रहा है कि वर्गमूल आपका गलत है ठीक ना। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर बना है वो सही है कि गलत है। करना क्या है आपको 165 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना आ जाए तो समझ जाइएगा आपका आंसर सही है। इतना ही आएगा गुणा करके देख लीजिएगा। समझ में आ गया तो आपका उतना हो जाएगा ठीक है। चलिए अब आप आपका 9वां नंबर क्वेश्चन को समझा रहे हैं। 9वां नंबर ध्यान से देखिए। आपका 9वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ठीक ना। कह रहा है कि 120 का 4% का 6% कितना होगा। ठीक है चलिए इसको हल करिए। 120 का मिस गुणा 4 बटे 100 का गुणा 6 बटे 100 ठीक है। 1 0 से 1 0 का डालो ठीक है। फिर दो पच्चे और 2 छक्के 12। चलिए 6 गुणे 4 गुणे 6 बटे 5 गुणे 100 तो कटा गुणा करिए कितना आएगा। 6 में 4 का गुणा 6 चले का 24 गुणे 6 बटे 500। तो 24 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। 6 चले का 24 के 4, 6 दुना का 12 2 14 बटे 500। अब 144 में 500 से भाग दोगे आप ना तो आपका पॉइंट में कट करके आ जाएगा 0.288। यही आपका आंसर होगा।
0.288, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि 80 और 90, 80 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। उन दोनों आंसर को आपस में गुणा करिए तो उतना ही आना चाहिए जितना कि 80 और 90 का गुणा करने पे आए, संख्या का गुणा करने पे। संख्या क्या है? 80 और 90, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पर। ठीक ना, चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। 80 और 90 का एलसीएम निकालिए बाबू, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। 80 का एलसीएम निकालिए, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 45। चलिए फिर 2 से निकालिए, ये हो जाएगा 20, 45 नहीं कटेगा। फिर किससे चलेंगे? 2 से, 10, 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से 5 हो जाएगा 45। फिर 3 से 5 और 15, फिर 3 से 5, 5, फिर 5 से 1, 1। इसका एलसीएम हो रहा है एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आएगा? 2 दूनी का 4, 4 दूना का 8 दूना का 16 तिया 48, 48 तिया 48 तिया 48 में 3 का गुणा करिए, और 3 का 24 के 4, हाथ में लग गया 2, और 4 से 12 और 2 144। 144 में 5 का गुणा करो, 4 5 20, 2 4 5 20, 2 22, 5 का 5 2 7, कितना आ रहा है? 720। एलसीएम कितना निकल गया? 720। चलिए एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालेंगे। 80 से 90 में भाग देंगे, एचसीएफ निकालिए। एक बार 10 हो गया, फिर 10 से भाग देंगे 80 में, कितनी बार में? 8 बार में। इसमें एचसीएफ कितना होगा? 10। एचसीएफ कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहली संख्या कितनी है? 80। दूसरी संख्या कितनी है? 90। एलसीएम कितना है? 720। एचसीएफ कितना है? 10। इसको आपस में गुणा करिए, 9 8 72, 2 जीरो आगे लिख दीजिए। आई 72, 1 और 2, 2 जीरो, ये दोनों बराबर है ना? इसका मतलब कि आपका आंसर, ये आपका आंसर हो रहा है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? इस तरह का प्रश्न हमारे